वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या लिखा है उन्होंने, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखिए अब आपने क्या करना है, फैक्टराइज का क्या मतलब होता है कि आपको आइडेंटिटी अप्लाई की गई है और आपने वापस जो है इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या किया था, हमने एक्सपैंड किया था, मतलब आइडेंटिटीज को अप्लाई किया था। तो फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि आइडेंटिटी अप्लाई हुई है और हमने वापस जाना है। तो देखिए पहले आपको पता ही होगा, ये हमने क्लास 8th में भी की हुई है आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी होती थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब देखिए एक और होती थी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये दो आइडेंटिटीज जो हैं हमें कैसे पता चलता है कि ये वाली लगी हुई है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जो ये भी 9x स्क्वायर आपको भी पता है कि 3x का होल स्क्वायर होता है और यहाँ पे y स्क्वायर भी है। मतलब मेरे पास a स्क्वायर भी है, मेरे पास b स्क्वायर भी है, और जब मैं 2ab को करके देखूंगी तो इतना आना चाहिए। तो अगर तो आ रहा है तो दैट मीन्स ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। तो बाद में इसके इक्वेट कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो 9x स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 3x का स्क्वायर, और ये बन गया y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू ए कितना हो गया हमारा 3x, और b कितना हो गया हमारा y। तो देखिए ये क्या आइडेंटिटी बन गई है, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो गई है। तो हमें पता चल रहा है, देखो 2 3 6xy था हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है मतलब इस फॉर्म, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इस फॉर्म में है हमारे पास। तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि इस फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो दैट मीन्स फिर ये किसके इक्वल होगा। देखिए पहले हमने आइडेंटिटी लगानी है कि कौन सी लगेगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा a कितना है इसमें 3x, और b कितना है इसमें y। तो ये किसके इक्वल हो गया, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे ऐसे, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, तो ये फैक्टराइज हमने कर दिया इसको। सेम ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखिए एक यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि बीच में माइनस है, तो ये प्लस वाली तो लगेगी नहीं इस पे, तो माइनस वाली लगेगी। माइनस वाली मैंने देखो यहाँ पे क्या बताई थी कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फैक्टराइज करना है तो इस फॉर्म में लेके आना है। अब हम चेक करते हैं कि जो ये वाली फॉर्म है हमें दी गई हुई है। तो देखिए कैसे, पहले तो 2 स्क्वायर ढूंढने हैं। जैसे 4y स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2y का होल स्क्वायर, और जो 1 है वो 1 का स्क्वायर। अब माइनस 2 इंटू ए कितना है 2y इंटू बी। सॉल्व करके देखो, 2 2 4, 4 इंटू 1 4, 4y आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपको जो फॉर्म दी गई है वो ठीक है। तो हम किसके इक्वल करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ये इसको फिर से हम 2 टाइम्स लिख देंगे। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिखी, आप लिख देना बेटा, क्योंकि जब भी आपने क्वेश्चन करना है एग्जाम में तो आइडेंटिटी वहाँ पे एक्सप्लेन करके आनी, लिख के आनी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सेम वैसे ही इसको यहाँ पे भी लिख देना। तो अब हम थर्ड पार्ट इसका अगर करते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये तो दोनों स्क्वायर है, पर प्रॉब्लम क्या है, इसमें सिर्फ y का स्क्वायर है, होल नहीं है। तो अब पहले हम होल बनाएंगे। देखिए कैसे, ये x तो चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर है, बट y अपॉन 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 10 का। क्योंकि आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी लगेगी जब पूरा होल स्क्वायर होगा। ये नहीं है कि ऊपर वाला स्क्वायर है तो नीचे ऐसे लग जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं लग सकती। तो यहाँ पे फिर से लिखना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यहीं पे हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।